नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 15 मई या 25 मई के बीच की बात है, अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी है उसने एक विजुअल दिखाया था, और उस विजुअल में यह बताया गया कि देखिए, टर्की में कांग्रेस का एक दफ्तर है, जबकि वो बिल्कुल गलत था। और उसी वीडियो को बाद में अमित मालविया ने भी उसको ट्वीट किया, जिसके बेसिस पे बैंगलोर पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की। अब आज उस केस में जब ये मामला कोर्ट में आया, तो उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में क्या चीज आई है ये बताना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने समन इशू किया है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को, क्योंकि ये एक डेफेमेशन केस था। और डेफेमेशन केस ने कांग्रेस ने ये कहा, जो कांग्रेस के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए, हमारे पार्टी की रेपुटेशन इससे खराब होती है। ये मामला पिछले साल का ही भले हो, लेकिन इसको टेक डाउन करना चाहिए, यानी कि इस वीडियो को हटाना चाहिए। जस्टिस मिनी पुष्करना थी, जिन्होंने कहा कि हम एक इंटरिम इंजंक्शन, शी रिफ्यूज टू ऑर्डर, यानी कि इंटरिम इंजंक्शन उन्होंने नहीं दिया इस मैटर में। और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रॉडकास्ट था ये 2025 में हुआ था। तो पार्टी के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि ये हमारे पार्टी की जो रेपुटेशन है उसको कंटिन्यू करता है डैमेज करने के लिए, और पार्टी की रेपुटेशन खराब करता है। और उनके वकील ने क्या कहा, मैं आपको एग्जैक्टली कोट करके बता देती हूँ कि आई एम आस्किंग फॉर एन इंजंक्शन इन द लॉ सूट। आई विल ऑल्सो आस्क दैट द कंटेंट बी स्टेड. Offending content continues to damage. People are still talking about it and they have admitted it is false. ये कांग्रेस के वकील ने कहा। उसके बाद जस्टिस पुष्करना ने कहा कि लेट सी, May 15, 2025 वॉज द ब्रॉडकास्ट, 15 मई को यह ब्रॉडकास्ट हुआ था। आई विल गिव यू अ शॉर्ट डेट। और उन्होंने क्या कहा कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी से, द कोर्ट आस्क्ड अर्नब गोस्वामी टू फाइल अ रिस्पॉन्स टू द प्ली फॉर इंटरिम रिलीफ विद इन 4 वीक्स, यानी कि 4 हफ्ते में अर्नब गोस्वामी को रिप्लाई देना है। और ये मैटर अब 19 मई के लिए पोस्ट किया गया है। और साथ में जस्टिस पुष्करना ने कहा कि लेट द प्लेंट बी रजिस्टर्ड एज अ सूट, यानी कि इस केस को रजिस्टर किया जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि मई 2025 में इंडियन यूथ कांग्रेस के जो लीगल सेल के हेड है श्रीकांत स्वरूप बीएन, उन्होंने भी एक कंप्लेंट फाइल की थी बेंगलुरु पुलिस में। उसके बाद बीजेपी आईटी सेल के जो हेड है अमित मालविया, उन्होंने आरोप लगाया था कि ये एक गलत इंफॉर्मेशन है। तो ये तमाम चीजों के बैकड्रॉप में आज ये गतिविधि हुई है। लेकिन क्या अर्नब गोस्वामी इससे कुछ सबक सीखेंगे? अर्नब गोस्वामी के लिए कितनी बड़ी ये मुश्किल है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। डॉक्टर गर्ग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल यही है कि आज ये जो समन इशू किया गया है रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, ये कितनी बड़ी मुश्किलों में उनको डालता है? क्या वाकई में उनको अब कड़े जवाब देने पड़ेंगे? जी। देखिए नीलू जी, ये जो मानहानि के केस होते हैं डिफेमेशन के, ये डिफेमेशन का केस है बेसिकली। डिफेमेशन के केस में लॉ ऑफ टॉर्ट्स लगता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में दो प्रावधान होते हैं। एक होता है क्रिमिनल, फौजदारी जिसको बोलते हैं लोग। एक होता है सिविल। ये ऐसे ही क्योंकि हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में अभी सिविल सूट के रूप में मेरे को लगता है एफआईआर वाली दर्ज हुई थी। लेकिन कर्नाटका में उस पे जज साहब ने वहीं डिस्ट्रिक्ट उस जज ने ही उसको उस पे एक्शन रोक दिया था एफआईआर पे, जो आपने बात किया कर्नाटका वाली। तो ये जो है ये बाहर देश का मामला है, टर्की का मामला है। इस्तांबुल में उसने बोला, उनका इस्तांबुल कांग्रेस था, इन्होंने बोल दिया ये कांग्रेस का इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिस है। तो उसमें उन्होंने माफी मुफी मांग लिया। बाकी इनके जो मोहम्मद अली साहब हैं जो एडवोकेट, उन्होंने काफी प्लीड भी किया है। लेकिन इसमें कोर्ट ने जो एक तो इंटर्म इंजेक्शन की बात है, हमें दो तीन बातें। इंटर्म इंजेक्शन क्या है कि जो प्रताप पार्टी है, जैसे यहाँ है कांग्रेस। तो कांग्रेस वाली जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि देखिए जी, इन्होंने ऐसे उसको लगा दिया विजुअल को, हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हो रही है और पूरी भत्सा हो रही है हमारी, हमारा बड़ा पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है। इसको आप इनको उतारने को कहो। तो उन्होंने बोला भी कोई नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ, बहुत समय हो गया है।
इसलिए मैं अभी इंटरम ऑर्डर नहीं करूंगी। इंटरम इंजेक्शन इसको बोलते हैं, कि जिसको हम बोलते हैं कि स्टे दे दिया थोड़ी के लिए, इंटरम स्टे बोलते हैं उसको इंग्लिश में। तो इंटरनल इंजेक्शन नहीं दूंगी, लेकिन मैं शॉर्ट नोटिस दूंगी, 30 डेज में इनको जवाब फाइल करना है। अभी इस केस में जो जवाब फाइल क्योंकि करना है, इसलिए आप अपील होना जरूरी नहीं होता। हाई कोर्ट में वैसे भी नॉर्मली नहीं होता। हाई कोर्ट में तो केस दस्तावेज के हिसाब से ही चलता है, कानून और दस्तावेज। हाई कोर्ट में किसी व्यक्ति का जाना नहीं होता, बहुत रेयर होता है कहीं हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को बुलाए कि वो अपना बयान दे या कुछ करे। तो वो तो ट्रायल कोर्ट ही करती है। अभी इनका जो हाई कोर्ट में जो सम्मान हाई कोर्ट से हुए हैं, उसमें जो हाई कोर्ट में जो मामला है वो ये है, हाई कोर्ट ने ये देखना है कि इसको उतारना है या नहीं, इंटरम इंजेक्शन देने का। बड़ी बात तो इनकी ये है हाई कोर्ट में, और कोई बहुत वो नहीं होने वाला। जो अर्नब गोस्वामी के लिए जब किसी के मानहानि का, क्योंकि वैसे तो आजकल ना तो मीडिया में कोई स्ट्रेट रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टियों में रहा है, एक दूसरे पे फटाफटी मानहानि का हो जाता। अब तो धर्म का भी कोई नाम ले लो जी, मेरी मानहानि हो गई, मेरे तो सेंटिमेंट हर्ट हो गए। मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी मीडिया के रूप में भी, मीडिया भी अपना रेस्टोरेंट नहीं रख रहा, जब पहले बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट रखता था। लेकिन इस केस में क्या किया है, अनु गोस्वामी एक फंसे इस बात में हुए हैं कि एक बड़ी पार्टी है जो जिनका इन्होंने बड़ा ज्यादा, वो कहते हैं ना, ज्यादा ले लिया जितना वो निगल नहीं सकते थे। तो वो निगलना मुश्किल है उनके लिए। उन्होंने ये, हमने वो उतार भी दिया था जी, हमने ऐसे कर लिया था, हमने माफी मांग ली थी, है वो तो एक ही दफा चला था, वो तो एंड में चला था, है वो तो उसका न्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, ऐसी बातें उन्होंने बोली हैं वहां। तो इन बातों से तो बात तो बनती नहीं है कि आपने उतार लिया, आप तब उतार लिया, फिर आप बोल क्यों नहीं देते कि जी हमने उतार लिया, इंजेक्शन की तो अपलोड हो जब वो चलता हो। कहीं हम सब जगह पे यूट्यूब को लिख देते हैं जिस जहां जहां भी है, लेकिन वो लिखने को तैयार भी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वो उसको चलाना भी चाहते हैं और इधर उधर की बातें भी करना चाहते हैं। इससे वो ज्यादा सूप में फंसते हैं। वैसे तो मानहानि में बहुत सी, एक मैंने तो देखा है जो राहुल गांधी को सबसे बड़ी सजा जो हुई है आज तक इंडिया में, वो राहुल गांधी को हुई है मानहानि के केस में। पता नहीं क्यों इतनी, मतलब कोई ऐसे होती नहीं है नॉर्मली। तो उस रूप में ये मानहानि में, लेकिन ये एक जो इंसल्ट होती है इंसान की, कि जिस पे केस है, और केस झूठा भी हो सच्चा हो क्या हो। नहीं, लेकिन ये लेकिन अब अर्नब गोस्वामी के गोस्वामी के लिए लिए, डॉक्टर अर्नब गार। गोस्वामी के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं हाँ। उसके लिए बोल रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी के लिए पीड़ा इसलिए है कि एक बड़ी पार्टी है जिसका उन्होंने एक गलत वो कर दिया, कि भी ऑफिस उनका है नहीं, वो उसको ऑफिस बना के पेश किया। तो इससे उसकी मानहानि के साथ साथ उसकी इंटेंशन पे प्रश्न आए आएगा, कि जिन्होंने, वो कहते हैं नहीं जी जल्दी में हो गया जी, वेरीफाई, सब उन्होंने कोशिश की है कहने की और कहेंगे भी। लेकिन अभी इस बात से, कहने से नहीं काम चलता, जो हो गया वो तो नुकसान हो चुका ना उनका। तो उस रूप में वो एक तो बड़े डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, और कई दफा डैमेजेस मिलते भी हैं, बड़े बड़े डैमेजेस में, मानहानि में। दूसरा ये है कि अभी उन्होंने 30 दिन का नोटिस दिया है कि 30 दिन में जवाब फाइल करो आप। तो ये अगर जवाब इनको फाइल करना होगा, और दो बातों का जवाब है जो आपने बोला, लेकिन मैं दर्शकों के समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एक है कि आपका जो मेन सूट है उसका जवाब फाइल करना उनका। दूसरा है, उन्होंने बोला है कि इनको उतरवाओ, कुछ इन्होंने लिखा था, तो उसके बारे में भी जवाब है, उसको इंटरमेंट एक्शन, दो दो जुदा जुदा मतलब बातें हैं। दो जुदा बातों पे उन्होंने जवाब फाइल करने को माननीय न्यायालय ने बोला है, उच्च न्यायालय ने, कि नहीं भाई तो आप एक तो लेकिन एक चीज जो हाँ मैं जी आपसे बोलिए। समझना चाह रही हूँ कि ये लास्ट ईयर जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ था रिपब्लिक टीवी पर, तो उसके बाद एक अपॉलजी चैनल से इशू हो गई थी ऑलरेडी, और ये कहा गया था कि हम्म, हमारे वीडियो एडिटर ने उसको गलती से चला दिया। हम्म। लेकिन क्योंकि ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था, तो अब जस्टिस पुष्करना ने उनको 4 हफ्ते का टाइम दिया है, उनको जवाब देना है नोटिस पर। और तो आपको क्या लग रहा है, क्या एक ऐसी नौबत आ सकती है कि अर्नब गोस्वामी को जज के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, या कांग्रेस के सामने माफी मांगेंगे? नहीं उतार सकती है, वो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, अगर माफी मांग के चल जाएगा काम तो बहुत अच्छा है उसके लिए। हम्म। ये नहीं, इन बातों में अगर सचमुच में कुछ हुआ है, देखिए ये सच में गलती हुई है, गलती हुई है, जानबूझ के किया है, ये तो वही जाने। कोई भी इंसान जानबूझ के करके भी तो बोलता है कि गलती होगी होगी, ऐसे होगी होगी, किसी दूसरे ने कर दी। गलती तो गलती है, उनका तो पूरे का पूरा बड़ी पार्टी का बेइज्जती होगी उनकी। हम्म। सो उस रूप में इनको माफी तो मांगनी ही होगी।
ओके। ये कोई दो राय मतलब नहीं है, ये ये पहली जो इसमें माफी नहीं, तो मांगी आप हुई ये है। कह रहे हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, अर्नब गोस्वामी को अल्टीमेटली कांग्रेस से माफी मांगनी ही पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो इसीलिए अगर वो अपने केस को डिफेंड नहीं कर पाते, उनका डिफेंस जो मैंने पढ़ा है जितना, उनका डिफेंस ये है कि जी हमने माफी मांग ली, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि जी गलती होगी, ऐसे हो गया, वो बोलेंगे जी हम तो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए तो हम कोर्ट में आए हैं, और कोर्ट ने उसमें कोई दम हुआ तभी तो समन जारी की है। देखिए नीलू जी, हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में ये छोटी नीचे वाली कोर्ट वाला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला हाल नहीं होता। वहां इन्होंने एक रिट डाला, इन्होंने जो पिटीशन डाला उसमें हाई कोर्ट के जजेस संज्ञान लेने से पहले उसको पूरी तरह पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उनको लगा भी इसमें बात है, एक बात, नहीं तो उसको डिसमिस कर देते। अब वो बात है तो उसके बाद ये होता है कि डिसमिस होने के बजाय नोटिस हो गया। नोटिस होना कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसी केस में भी, भले ही वो सिविल केस हो या क्रिमिनल हो, उसमें नोटिस होना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है कि नोटिस हो गया जी, इसका मतलब है हाई कोर्ट दूसरी जो अर्नब गोस्वामी के वकील हैं उनकी बात सुनने के बाद भी हाई कोर्ट इस बात को डिसमिस करने को तैयार नहीं है। हाई कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि आपकी माफी सफिशिएंट है, इसलिए केस तो पक्का ही चलेगा। इंटरनल स्टे मिलती है, दो दो बातें हैं ना, एक तो केस की है, एक इंटरनल स्टे की है कि वो उसको कंटेंट को उतारो इंटरम ऑर्डर की। इंटरम ऑर्डर कैसा होता है, उस दोनों के लिए नोटिस जारी हुआ है। अब इंटरम ऑर्डर का नोटिस के इनको इंटरम ऑर्डर देना या नहीं देना उसका भी ऑर्डर है, वो बोलेंगे जी हमने, उनको साबित करना पड़ेगा जी ये कोई डैमेज नहीं कर रहा, हमने उतार दिया। अगर एक भी जगह पे वो उन्होंने चला हुआ साबित कर दिया कि देखिए ये यहाँ चल रहा है, ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो वो तो इंटर मर्डर होगा ही होगा। कोर्टें ऐसे नहीं करती, कोर्टें इतना तो पूरा ही देखती हैं इन बातों को। एक तो इंटरम ऑर्डर इसमें, अगर कांग्रेस ये का वकील जो है, प्रवक्ता जो है, वो साबित कर जाता है कि देखिए जी ये चल रहा है, ये बोलते हैं हमने उसको उतार दिया था लेकिन उतारा नहीं है, ये गलत बयानी है, इसको हम बोलते हैं मिसलीडिंग दी कोर्ट, वो उसको प्रूव कर जाते हैं, तो इंटरम ऑर्डर हो जाएगा मेरे हिसाब से। जो मैं रोज कोर्टों में, पता नहीं मैंने नीलू जी, मैंने सैकड़े केस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने जीते हैं सरकार के केस हर दफा, तो इसलिए मैं इसका कोर्ट का प्रोसीजर सारा जानता हूँ क्या है। तो उस रूप में एक तो ये है कि इंटरम ऑर्डर तो अगर कांग्रेस वाले पेश करके कि जी देखिए जहां जहां हुआ तो इंटरम ऑर्डर, और जज साहब अभी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एक्सपार्टी, एक्सपार्टी ऑर्डर आज उन्होंने नहीं करना चाहा, हालांकि उनका वकील तो था दूसरी धਿਰ का, लेकिन उसकी पूरी बात सुनने के बगैर इसलिए नहीं किया इमीडिएटली। बाद में हो सकता है कि अगर वो साबित कर देते हैं कि ये अभी भी चल रहा है, और उसको होना ही होना है, क्योंकि वो अभी चलना तो जैसा भी नहीं, क्योंकि दम तो यही बात में है ना कि कांग्रेस पार्टी का, इतनी बड़ी पार्टी का आपने बेइज्जती कर दी और आप भी चला रहे हैं, तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। उसमें तो अगर चल रहा हुआ साबित कर दिया, जो आपका प्रश्न है नीलू जी, उसमें तो ये जो अर्नब गोस्वामी है बहुत बड़ी बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि अब भी जो चल रहा है वो बड़ी बात है, हम्म। अगर चल रहा नहीं, साबित कर लेकिन देते, उनके तरफ एक से तो ये बात डिफेंस क्या आ सकता है? अर्नब गोस्वामी ये कह सकते हैं कि भाई देखिए मैंने तो अपॉलॉजी लास्ट ईयर इशू कर दी थी, और है। अब हाँ, इस मामले को क्यों इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो कुछ रिप्लाई दे देंगे, क्या मामला रफा दफा भी हो सकता है। चांसेस कम है, क्योंकि जो उन्होंने प्लीडिंग की है उसी के बेस पे नोटिस हुआ है। हम्म। इसका मतलब उसमें, ये कोई, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, ये हाई कोर्ट है। हम्म। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले ऐसे नहीं होते कि बस कैजुअली हो जाते हैं, हम्म। चांसेस तो रहते हैं फिर भी डिसमिस होने के। मैं ये नहीं कहता कि डिसमिस नहीं हो सकता, लेकिन चांसेस कम है। क्यों? एक तो उन्होंने माफी तो मांग ली, माफी मांगने के बावजूद ये हुआ, दूसरा उन्होंने बोला कि जी हमने माफी मांग ली, फिर भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, नहीं तो कोर्ट मान लेती वहीं कि हम्म। ठीक है जी इन्होंने माफी नहीं, मांग तो ली, ये तो बहुत हो कोर्ट गया का साहब। सख्त रवैया हुआ ना। अगर लास्ट ईयर अपॉलॉजी करने के बाद भी अगर आज जस्टिस मिनी पुष्करना ने उनके खिलाफ समन इशू किया है, तो इसका मतलब कोर्ट ने कड़ा रुख लिया है इस इशू का। नहीं, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो जो आप कह रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ, हम एक ही पेज पे हैं दोनों। हम्म। क्या अगर कोर्ट ने उसकी पिछले साल की अर्नब गोस्वामी की मांगी हुई माफी को मानना होता, तो हम्म। फिर तो नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने उसको नहीं माना, देखिए वो सफिशिएंट नहीं है, जो कागज है उनके दस्तावेज सामने है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की दूसरी बात को नहीं माना कि अभी आज ही उसको अगर चल भी रहा है उसको उतारने के लिए कोई अंतरिम हुक्म दे दें, अंतरिम आदेश प्राप्त करें, वो नहीं उन्होंने माना। उन्होंने बोला नहीं, इनको एक मौका देंगे, ये अपना जवाब देंगे दोनों बातों का, एक वो पिटीशन का, एक इसका।
तो उसके बाद वो जब जवाब फाइल करेंगे, जवाब फाइल करने से तो फिर आर्गुमेंट ही होता है, क्योंकि जवाब फाइल करने से इमीडिएटली डिसमिस, कभी नोटिस होना अपने आप में बड़ी बात है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नोटिस होना अपने आप में ये शो करता है कि अर्णब गोस्वामी के लिए संकट तो है। संकट को हम वो नहीं कर सकते। हाँ, टेम्परेरी ये कि भी इसको उतारो, क्या करो, वो करो, इंटरनल ऑर्डर नहीं हुआ। अगर वो, मैं ये बात बता रहा हूं कि और बड़ा हो जाएगा संकट, अगर कांग्रेस ये साबित कर देगी कि नहीं जी ये बोलते थे पिछली दफा कि जी हमने उतार दिया, ये नहीं किया, सब कुछ हो गया, तो इन्होंने उतारा नहीं है, इसलिए वो साबित करेंगे कि वो जो माफी भी मांगी थी, वो भी एक कानून के शिकंजे से निकलने के लिए मांगी थी, दिल से नहीं मांगी। ये बात भी है, क्योंकि अगर वो माफी को मान लेते हैं तो फिर तो उतार देना चाहिए था, अगर वो साबित कर देते हैं। अब ये कोर्ट में ऐसा विषय है। अर्णब गोस्वामी के लिए एक प्रॉब्लम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, अगर वो बात थोड़े से भी साबित हो जाती है तो माफी तो मांगनी, मेरे हिसाब से ऐसे केसों में माफी मांग के अपने अरविंद केजरीवाल जी ने कितनी जगह पे माफी मांगी थी, हालांकि कई जगह पे वो सही भी थे, गलत नहीं थे, फिर भी माफी मांग ली कि छोड़ो यार। उनसे पूछा गया कि क्यों माफी मांगी है, कहने लगे यार इतने केसों में कहाँ कहाँ जाता रहूंगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए नहीं तो इसका अर्णब मतलब गोस्वामी ये के है, लिए तो, क्योंकि इसका मीडिया मतलब पर्सन है, बड़ा पर्सन है। हाँ जी, बोलिए। इसका मतलब ये है कि अर्नब गोस्वामी को इस डेफेमेशन केस से अगर बाहर आना है तो फिर उनको अल्टीमेटली माफी मांगनी ही पड़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। नहीं नहीं, वो तो जुर्माना फिर, अगर वो, अब उपाय तो है, वो कहेगा जी मैं तो माफी नहीं मांगता, मैंने जितनी मांगनी थी मांग ली, जो आपने केस प्रोसीड करेगा फिर वो नहीं तो चलता फिर इसका रहेगा, जो मतलब दो उसका फैसला ऑप्शंस है, होगा। इसका मतलब दो ऑप्शंस है, या तो वो जुर्माना भरे हाँ, और या तो फिर माफी मांगे। नहीं जुर्माना भी नहीं, जुर्माना भी नहीं, केस चले बस। अच्छा। अभी तो जुर्माने का तो फैसला ही नहीं ना हुआ। हाँ। अभी तो ये है कि मेरी किसी ने मानहानि कर दिया, मेरा इंसल्ट कर दिया, मैं कोर्ट में गया हूँ। मैं कोर्ट में एक तो उनसे कंपनसेशन मांग सकता हूँ, दूसरा मैं कहता हूँ ये माफी मांगना है जी, बात खत्म हो जाएगी। तीसरा मैं कहता हूँ इनको सजा दो, क्रिमिनल केस भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये बातें सब मैं कर सकता हूँ। जो दूसरी प्रतिवादी धीरे है, उसका जो पक्ष है, वो बोलेंगे कि जी हमने माफी पब्लिक में मांग ली है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसको बात का बतंगड़ बना रहे हैं, और हमने तो वो कंटेंट भी उतार दिया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वो ये साबित कर गए कि कंटेंट चल रहा है कहीं अभी भी, तो फिर इसको बड़ी होगी कि जी ये तो मिसलीड कर रहे हैं, कोर्ट को माफी तो मांग ली, ऊपर ऊपर से मांगी है, अंदर से ये चला रहे हैं। अगर उसके बाद आगे ये प्रूव कर गए कि देखिए जी ये इस चैनल पे चला है जिस चैनल में अर्णब गोस्वामी जी, जहां बीजेपी का कोई हाथ है, तो और भी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि अब बात तो मानहानि की है ना, एक पार्टी की। तो इसलिए इसमें नोटिस होना अपने आप में एक नई विपदा तो है। और लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि वो माफी हो, अर्नब गोस्वामी कह सकते हैं कि मैं तो माफी नहीं मांगता जी, कोई बात नहीं, केस चलने दो, जो सजा होगी, जो भी बात होगी, मैं भुगतूंगा। बिल्कुल। नहीं, लेकिन जो अब आखिरी सवाल है मेरा डॉक्टर गर्ग की, अर्नब गोस्वामी को लगातार देखा गया है कि वो कांग्रेस के खिलाफ प्रोग्राम ज्यादा करते हैं, और हाँ जी, उनको अक्सर ये उनके ऊपर आरोप लगता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो हैं, हाँ जी, लेकिन उनके ऊपर आरोप हाँ जी। लगता है कि वो बीजेपी के और सत्तारूढ़ पक्ष के दल के पक्ष में प्रोग्राम्स करते हैं और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस उनको इतनी आसानी से माफ कर देगी? क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये मौका है कि भाई जो जर्नलिस्ट न्यूट्रल नहीं है और वो एक ही पक्ष का दिखाते हैं, तो फिर कांग्रेस को भी तो कुछ ना कुछ मैसेज सेंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या ये एक अपॉर्चून मोमेंट है कांग्रेस के लिए भी? नहीं नहीं, अगर उन्होंने मैसेज ना सेंड करना हो तो फिर हाई कोर्ट में जाती ही नहीं थे। हाई कोर्ट से जो सम्मन जारी हुआ है, वो केस तो कांग्रेस ने किया, वो कोई सरकार ने थोड़ा किया। तो इसलिए कांग्रेस का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम इसको, इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ। एक तो अरविंद गोस्वामी कह सकता है मैं माफी नहीं मांगता, एक कांग्रेस कह सकती है कि जी माफी मांगने से थोड़ा हमारा तो इतना डैमेज हो गया, ये थोड़ा ठीक होगा, एक केस को चलने दो, जो भी फैसला होगा देखी जाएगी। दोनों पक्ष जो हैं ये कह सकते हैं कि माफी मांगनी है, नहीं मांगनी है, माननी है, नहीं माननी है, दोनों के हाथ में है, क्योंकि कोर्ट के सामने तो दोनों बराबर खड़े हैं। तो अब कांग्रेस के लिए आपकी बात सही है, कांग्रेस बोलेगी जी हमारा इतना डैमेज हो गया, वो तो कांग्रेस पार्टी डिसाइड करेगी। लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगते तो इमीडिएटली कुछ नहीं होने वाला।
इमीडिएटली एक इंटरनल स्टे जो मैंने आपको बताई है। एक बिल्कुल। दूसरा उसका एक नेगेटिव फीचर होगा, अगर वो साबित कर देते हैं कि ये चल रहा है और हमारे खिलाफ वाले चरणों में चल रहा है, इसमें इनका भी कोई ना कोई दायित्व है, तो वो बड़ी बात बन जाएगी। अगर बिल्कुल। वो ये कुछ भी साबित नहीं कर सकते, फिर वो छोटी बात रह जाती है। हम्म। तो इसलिए, लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगा कि सम्मन जब नोटिस जारी होगा, और दो नोटिस हुए हैं उनका इंटर्न स्टे का, वो डिक्लाइन नहीं कर सकते थे कि जी हमने डिक्लाइन कर दिया, तो वो इंटर्न स्टे के लिए भी नोटिस जारी हुआ है और हम्म। उनके जवाब के लिए भी हुआ है। इन दोनों नोटिसों पे बहस होगी। 30 दिन का उनको टाइम दिया है, 4 हफ्ते का, एक में 30 तारीख तक का। वो दोनों पे बहस में उसके बाद वो इंटरम ऑर्डर करते हैं या नहीं करते, दोनों को वादी और प्रतिवादी जो है पक्ष, वो दोनों अपना अपना पेश करेंगे। तो उसमें कौन सा जो है, अब ये बात उतनी कानून की नहीं पहली पेशी में होगी, ज्यादा बड़ी बात ये होगी फैक्ट पे। देखिए कुछ बातों में ऐसा होता है कानून पे बात होती है, इसमें कानून पे बात नहीं होने वाली, कानून स्पष्ट है। इसमें बड़ी बात ये होगी कि जिन्होंने माफी भी ऐसी मांगी है, और इन्होंने लगातार, क्योंकि हमारे खिलाफ प्रचार करते थे, इन्होंने जानबूझ के इसको रखा हुआ है, कांग्रेस ये प्रूव करेगी। तो बिल्कुल। अर्नब गोस्वामी ये कोशिश करेगा, भले ही वो कांग्रेस के खिलाफ करता कि नहीं जी मेरे लिए तो सभी पार्टियां बराबर हैं, मैं तो फैक्ट पेश करता हूं, वो अपनी पोजीशंस को ये बतानी पड़ेगी कि मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।